आज की क्लास में देखना है हम लोगों को चेंज ऑफ वेरिएबल्स। इंटीग्रेशन जब करते हैं तो वेरिएबल का जो चेंजिंग होता है वो कैसे होता है, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये क्लास भी बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसको एकदम ध्यान से एकदम कंसंट्रेट करके आपको देखना है कि चेंज ऑफ वेरिएबल्स कैसे करते हैं। जनरली हम लोग क्या रहता है, वेरिएबल dx रहता है तो वहां पे x वेरिएबल रहता है। d के बाद क्या बताते हैं, अमिताभ बच्चन होगा तो वेरिएबल अमिताभ बच्चन होगा, ठीक है। तो जनरली एक क्वेश्चन लेते हैं, प्रूव दैट फर्स्ट प्रूव दैट इंटीग्रेशन tan x dx is equal to minus log mod cos x plus c, ठीक है। और इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ये -1 है तो पावर यहाँ -1 चल जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, 1 अंडरस्टूड है। इसको हम लोग लिखें या ना लिखें बात बराबर है। ये पावर कहाँ चल जाएगा, ऊपर, इसके ऊपर चल जाएगा। लॉग का जो प्रॉपर्टीज बताए थे तो क्या होगा, लॉग मॉड cos x होल टू द पावर -1 प्लस c इज इक्वल टू लॉग मॉड 1 बाई cos x प्लस c इज इक्वल टू लॉग मॉड sec x प्लस c, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन को आप चाहे ये लिखे, चाहे ये लिखे, चाहे ये लिखे, चाहे ये लिखे, एक ही बात है। चलिए इसको हम लोग प्रूफ करते हैं कि क्यों होगा आखिर। इंटीग्रेशन tan x dx इज इक्वल टू क्या होगा, tan x को क्या लिख सकते हैं, नो tan स्क्वायर x इक्वल टू sec स्क्वायर x -1 होता है। tan x को क्या लिखेंगे, sin x बाई cos x, जैसा 10th क्लास में पढ़े हुए हैं हम लोग। इसको लिख दिए हम लोग sin x बाई cos x dx। बच्चे इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो पता है नहीं, हम लोग इसको आराम से देख करके ये तो कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि डिनोमिनेटर में क्या है, cos x है, तो इसको जैसे डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस sin x आएगा। इसमें कोई डाउट नहीं। तो हम लोग लिखते हैं लेट cos x इज इक्वल टू कोई भी एक वेरिएबल, t ले लो, z ले लो, अमिताभ बच्चन, जो लेना है लीजिए आप, z। अब दोनों साइड डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे, क्या हो जाएगा, माइनस साइन x इक्वल टू dz बाई dx, ऐसे जैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये क्या होने वाला है, अब dz इज इक्वल टू माइनस साइन x
ये क्या होने वाला है, ये माइनस इस साइड आएगा तो माइनस डी जेड इज इक्वल टू साइन एक्स डी। दोनों साइड अगर माइनस से इधर भी मल्टीप्लाई कर दे और इस साइड भी मल्टीप्लाई कर दे माइनस से, तो इस एक माइनस से और एक और माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस, और इधर माइनस रह जाएगा। क्लियर है? अब क्या करते हैं कि ये 1 है, ये 1 है, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ साइन एक्स डी एक्स इन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ साइन एक्स डी एक्स इन 1, वी गेट क्या मिलेगा, साइन एक्स डी एक्स की जगह पे क्या पुट हो जाएगा, माइनस डी जेड आई इज इक्वल टू, ये साइन एक्स डी एक्स यहाँ पे है, इसके जगह पे हम लोग माइनस डी जेड पुट कर देंगे, माइनस डी जेड बाई, ठीक है। अब cos x को क्या सपोज किए हुए हैं, z, तो ये जो cos x है इसकी जगह पे क्या सब रख देंगे हम लोग, z रख देंगे, यहाँ पे आप z रख दीजिए। अब क्या होगा, ये माइनस को आप लेफ्ट साइड में ले लीजिए, क्योंकि वो -1 है, यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ है, मतलब वो -1 है, तो -1 हम लोग कांस्टेंट है बाहर निकाल सकते हैं, dz बाई z, dz बाई z, और ये क्या हो जाएगा, माइनस लॉग मॉड z प्लस c, ये तो होगा, कहीं दिक्कत है? अब फिर से हम लोग जो z का वैल्यू था यहाँ पे डाल देंगे, cos x प्लस c, और फिर जैसे इसको सॉल्व किए हैं करते करते लास्ट में फाइनली क्या आएगा, इज इक्वल टू लॉग मॉड सेक एक्स प्लस, कहीं कोई दिक्कत है? अगर कहीं कंफ्यूजन है आपको तो आप यहाँ पे देख लीजिए, ये क्या है, 1 बाई जेड डी जेड, इस फॉर्म में इसको लिखा जा सकता है ना, और फिर इसको 1 बाई जेड डी जेड लॉग जेड, और जेड का फिर ये वैल्यू को यहीं पे पुट कर दिया और ऐसे कैलकुलेट कर दिया, cot x dx log mod sin x प्लस c। चेंज ऑफ वेरिएबल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। इसके आगे आप जब भी इंजीनियरिंग कीजिएगा तो उस जगह भी यूज पड़ने वाला है, और अभी जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे इसका जबरदस्त यूज पड़ेगा, बहुत ज्यादा यूज होगा, ठीक है। तो चेंज ऑफ वेरिएबल को समझ लेना बहुत जरूरी है, इस चेंज ऑफ वेरिएबल्स को पूरे अच्छे तरीके से एकदम समझिए। लेट इसका इंटीग्रेशन को कुछ मान लेते हैं, आगे आता होगा, cot x dx, cot x dx, और जब tan x इक्वल टू sin x बाई cos x होता था, तो cot तो tan का उल्टा है, तो क्या होगा, cos x बाई sin x, this implies I is equal to cos x by sin x dx, ये होगा। और यहां ध्यान से देखिए, फिर से डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करेंगे तो न्यूमरेटर आ रहा है, sin x को डिफरेंशिएट जैसे करेंगे उसका cos x आ रहा है, इसलिए हम लोग लेट sin x इज इक्वल टू z,
तो टेक्निक्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन में होता ही यही है कि एक वेरिएबल को हम लोग चेंज कर देते हैं दूसरे वेरिएबल्स में। वेरिएबल एक्स है तो उसको जेड में चेंज कर दें, टी में चेंज कर दें, अमिताभ बच्चन में, प्रियंका चोपड़ा में, कहीं भी ऐड कर सकते हैं हम लोग। गॉट इट? अब फिर से दोनों साइड डिफरेंशिएटिंग करते हैं। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देते हैं। क्या होगा? cos x इज इक्वल टू dz बाई dx। अब इसको ऐसे किसके रिस्पेक्ट में? विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहां से क्या मिलेगा? ठीक से बताइए। dz इक्वल टू cos x dx। dz इक्वल टू cos x dz इज इक्वल टू cos x dx। ये हो गया। अब नेक्स्ट फाइनली इसको 1 सपोज कर लिए। अब ये सारा वेरिएबल जो है x वाला वेरिएबल देखिए आपका z में चेंज हो चुका है। पुटिंग दीज वैल्यूज इन 1, पुटिंग these values in 1 में पुट कर तो cos x dx की जगह पे क्या रख सकते हैं हम लोग? cos x dx की जगह पे क्या रख सकते हैं? dz। तो I इज इक्वल टू क्या होने वाला है? I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dz बाई z। और फिर हम लोग जानते हैं इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स डी एक्स इक्वल टू लॉग मॉड x मॉड एक्स प्लस सी। ये होता है, इतना तो हम लोग जानते ही हैं। देखिए तो इसी फॉर्म में ये आ गया ना, इसको हम लोग 1 बाई जेड डी जेड लिख सकते हैं। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 बाई जेड डी जेड। यहाँ एक्स था, यहाँ एक्स है, यहाँ अमिताभ बच्चन, तो यहाँ भी अमिताभ बच्चन। तो ये फिर से इसका इंटीग्रेशन यही आना चाहिए, लॉग मॉड एक्स प्लस सी। तो लॉग मॉड एक्स की जगह पे क्या रिप्लेस हो गया? z इक्वल टू लॉग मॉड z प्लस सी। अब फिर से अपन क्या करते हैं यहाँ पे? z का जो वैल्यू है, ये वैल्यू को यहाँ पे डाल देते हैं। तो क्या हो जाएगा? लॉग मॉड साइन एक्स प्लस सी, साइन एक्स प्लस सी। यहाँ ज्यादा से ज्यादा लिख सकते हैं सिंस z इक्वल टू साइन एक्स, z इक्वल टू साइन एक्स है। इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो जैसे एज यूजुअल सपोज करते हैं i इज इक्वल टू इंटीग्रल कोसेक x dx, ठीक है। अब यहाँ पे एक टेक्निक यूज करेंगे, लिख देता हूं मैं, नोट दिस स्टेप, नोट दिस स्टेप। इस स्टेप को आप नोट कर लीजिए। यहाँ पे जो है ये स्टेप लिखेंगे, इसको नोट कर लीजिए। और वो क्यों लिखेंगे ये अभी क्लियर हो जाएगा। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन cosec x इंटू cosec x माइनस cot x डिवाइडेड बाय cosec x minus cot x। cosec x माइनस cot x dx। अब देखिए होगा क्या यहाँ पे, अपन जैसे इसको डिफरेंशिएट करेंगे वैसे ये न्यूमरेटर वाला आने लगेगा। इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, न्यूमरेटर को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आता है। cosec x इंटू cosec x, cosec स्क्वायर x
minus cosec x cot x माइनस कोसेक एक्स इंटू cot x कॉट एक्स divided by cosec x minus By cot x कोसेक एक्स माइनस cot x dx कॉट एक्स dx. dx। अब फिर से थोड़ा सा ध्यान से देखो, कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, और सिर्फ कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स आता है, तो माइनस cot x है ना। और एक माइनस यहाँ पे पहले से है तो प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, मतलब ये न्यूमरेटर अपने को मिल जाएगा, है ना। हाँ ठीक है, चलो देखते हैं। लेट कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स इक्वल टू डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, with respect डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स w r t with respect to x। देखिए क्या होगा, माइनस cosec x cot x कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स plus cosec square x माइनस, तो और minus कॉसेक एक्स का क्या होगा, minus माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स equal to dz इज by इक्वल टू dz बाई dx, dz बाई dx. dx। फिर से ऐसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो dz इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस plus प्लस, है ना, क्योंकि कॉट एक्स का जो भी डिफरेंशिएशन हो रहा था माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स हो रहा था, और पहले ये वाला माइनस यहाँ है, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर के प्लस हो जाएगा, तो आपका cosec x minus फाइनली क्या हो जाएगा, cosec माइनस कोसेक एक्स प्लस कॉसेक स्क्वायर minus cosec x cot एक्स, x into हाँ माइनस कॉसेक एक्स इंटू cot x कॉट एक्स, ठीक है, कॉसेक एक्स इंटू cot x कॉट एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स equal to dx dz इक्वल टू dz. dz। उसको इक्वेशन 1 अब इसको हम लोग फिर से क्या लिख, इसको तो पहले लिख सकते हैं, ये प्लस साइन है तो इसको पहले लिख सकते हैं, ये माइनस साइन है तो इसको बाद में कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स dx is equal to dz। Putting these values in 1, suppose this is 1, ठीक है, putting these values in 1, एक में हम लोग जैसे ये वैल्यू को पुट करेंगे, है ना, क्या मिलेगा, i इज इक्वल टू, यहाँ मल्टीप्लाई करने के बाद ये आया हुआ है, ठीक है, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू तो बराबर होगा, यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए कोसेक स्क्वायर एक्स, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ठीक है, तो इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, dz, ठीक है, पूरा यहां से लेके यहां तक by z बाई ये वाला क्या सपोज किए हुए हैं, z बाई z, ये क्या हो गया, log mod z प्लस सी, log mod z प्लस सी।
अब इसका फिर से z का वैल्यू रख देते हैं, cosec x माइनस cot x, therefore I is equal to log mod Sec x minus. cosec x minus cot x, Yes. cosec x minus Cot x plus c. cot x प्लस c। ठीक है, चलिए एक चीज और देख लेते हैं अभी। हाँ, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, log 1 by sin x Minus. माइनस Cos x plus sin. cot x को क्या लिख सकते हैं, Cos cos x x by sin x, cos x by sin x प्लस c। एलसीएम क्या होगा, Sin x. sin x I is equal to इंटीग्रेशन sin x तो 1 माइनस cos x by sin x हो गया, 1 माइनस cos x by sin x dx। ठीक है, यहां तक में कोई प्रॉब्लम है? यहाँ एलसीएम लिए, एलसीएम लेने के बाद हम लोग इसको आगे प्रोसीड करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे ये फॉर्मूला अगर नहीं याद है तो इस फॉर्मूला को पूरा अच्छे तरीके से देख लीजिए। 2 sin square x. ये पहले भी बताया हुआ है कि cos 2x इज इक्वल टू, है ना, 2 sin square x. क्या होता है इसका, cos 2x का वैल्यू 2 Cos square x minus 1. साइन स्क्वायर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, हाँ, वही ना. 1 माइनस 2 sin. 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये cos 2x का वैल्यू है। ठीक है, तो इसको इसको इधर ट्रांसपोज कीजिए और इसको इधर, नजर आ रहा है पूरा क्लियर? ठीक है, अभी क्या होने वाला है, इसको इधर कर देंगे तो 2 साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x। तो यहां पे देखिए, यहां पे जितना भी एंगल है उसका हाफ हो जा रहा है ना। यहां एंगल अमिताभ बच्चन रहता तो यहां अमिताभ बच्चन बाई 2 हो जाता, नहीं होता है? यहाँ अभिषेक बच्चन रहता तो यहाँ अभिषेक बच्चन बाई 2 हो जाता। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे x है तो x बाई 2 हो जाएगा, ये 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। तो इसको फाइनली हम लोग लिखते हैं इंटीग्रेशन 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 बाई, दूसरा हम लोगों के पास क्या है फॉर्मूला साइन 2x के लिए, 2 sin x cos x. साइन 2x 2 साइन x इंटू कॉस x होता है। फिर यहाँ अमिताभ बच्चन है तो ये सारा एंगल उसका आधा हो गया है, हाफ हो गया है। तो यहाँ भी वही होता है आपका 2 sin x by 2 cos x by 2 साइन 2. X by 2 x बाई 2 cos x by 2. कॉस x बाई 2 कटेगा dx। dx. ठीक है, अब कैंसिल होगा, ये और ये कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल, सिर्फ साइन एक्स बाई 2 बाई कॉस एक्स बाई 2 यही बचा ना, है ना। हम लोग गलती किए हैं, यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन दे दिए, यहाँ इंटीग्रेशन का साइन नहीं देना चाहिए। तो फाइनली क्या आ गया था, I इज इक्वल टू लॉग, है ना, 1 minus cos x. मॉड 1 minus 1 माइनस cos x by sin. कॉस एक्स बाई
साइन एक्स प्लस C. सी इज इक्वल टू लॉग 1 माइनस कॉस एक्स का वैल्यू हम लोग यहाँ से देख ही चुके 2 हैं, sin square x है ना। वहां पे थोड़ा देर पहले बाय मिस्टेक वहां पे लिखा गया था, ठीक है। चलिए आप देखिए ये क्या होगा, 2 sin square x by 2 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 sin x by साइन एक्स बाई 2 इंटू cos x by 2 कॉस एक्स बाई 2 plus c प्लस सी। ये क्या होगा, 2 कैंसिल हो गया, ये क्या हो गया लॉग tan x mod tan x बाई mod tan मॉड tan x बाई 2 प्लस सी। तो ये जो प्रूफ करना था ये भी आ चुका है यहाँ पे, ये जो लाना था वो यहाँ पे आ ही चुका है, यहाँ पे आ गया है, और ये यहाँ पे आ गया है। तो इसका इंटीग्रेशन ये भी होगा और ये भी होगा। इसको याद रखना है, जो भी इंटीग्रेशन से बता रहे हैं इसको सारे को याद रखना। इसको प्रूफ करना है कि इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx इक्वल टू लॉग sec x प्लस tan x प्लस c या log tan पाई बाई 4 प्लस x बाई 2 प्लस c, ठीक है। एज यूजुअल जैसा है, जो भी दिया हुआ है उसको हम लोग क्या सपोज कर लेते हैं, आई सपोज कर लिए। इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो कोसेक एक्स था तो को फंक्शन में माइनस रहता है, आप हमेशा याद रखिए, इसलिए यहाँ कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स से वहां मल्टीप्लाई किए थे। यहाँ पे लिख दिया हूँ नोट दिस स्टेप, इसलिए लिख दिए हैं क्योंकि आपको आगे जब रिवीजन कीजिएगा तो 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, याद हो जाएगा। तो इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में sec x प्लस tan x से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर जैसा है वैसा ही रह जाएगा, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों पूरा मल्टीप्लाई करते हैं। sec x को sec x से मल्टीप्लाई किए, sec स्क्वायर x, sec x को tan x से मल्टीप्लाई किए, sec x इंटू tan x बाई sec x प्लस tan x। अब देखिए यहाँ पर जैसे नीचे वाले को डिफरेंशिएट करेंगे वैसे न्यूमरेटर मिल जाएगा, ठीक है। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ये क्या हो गया, dz बाई dx इज इक्वल टू sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec x इंटू tan x। तो यहाँ लिखते हैं हम लोग sec x इंटू tan x प्लस tan x का क्या होता है, sec स्क्वायर x। मेरे साथ भी आप लोग भी जो भी देख रहे हैं वीडियो, मेरे साथ बोलते जाइएगा, आपको भी याद रहेगा, प्रैक्टिस हो जाएगा, समझ भी जाएंगे अच्छे से, एकदम कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत आराम से समझ में आएगा। इंटीग्रेशन के बारे में जैसा कहते हैं बहुत टफ है, ये है वो है, ऐसा कुछ भी नहीं है, आराम से देखते जाइए। ये हो गया। फिर से इसको हम लोग मल्टीप्लाई अगर कर देते हैं ऐसे तो क्या होगा, therefore dz इज इक्वल टू क्या होने वाला है, sec x tan x प्लस sec स्क्वायर x dx sec x tan x प्लस sec स्क्वायर x dx, that is dz, इसको हटा देते हैं, dz इज इक्वल टू sec स्क्वायर x प्लस sec x इंटू tan x, लिख सकते हैं। अब 1 किसको हम लोग सपोज कर लेते हैं, या यहाँ सपोज कीजिए चाहे यहाँ सपोज कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 यहाँ सपोज कर दीजिए। अब देखो क्या होगा इससे फायदा, पुटिंग दिस वैल्यूज इन 1, पुटिंग these values in 1 में सारा वैल्यू हम लोग डाल देते हैं, तो क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू आपका क्या हो गया, इंटीग्रेशन
dz by z हो गया। ये क्या हो गया, I इज इक्वल टू log mod log plus c. मॉड z प्लस सी होने वाला है। कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब फिर से देखिए ये क्या होने वाला है, लॉग मॉड z का वैल्यू हम लोग क्या सपोज किए थे यहाँ, Sec x plus tan. ये देखिए क्या सपोज किए हैं, sec x प्लस tan x, sec x प्लस tan x प्लस c। कोई दिक्कत है नहीं है। तो एक पार्ट तो प्रूफ हो गया, ये वाला पार्ट, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा। अब इस पार्ट को प्रूफ करना है, ठीक है। इसको साइन कॉस में चेंज कर देते हैं क्योंकि आंसर जो है वो tan में है, तो हम लोग साइन कॉस में चेंज करते हैं। क्या होता है देख लेते हैं, 1 plus sin लॉग मॉड 1 by cos x 1 बाई कॉस एक्स plus sin x by cos x. प्लस साइन एक्स बाई कॉस एक्स Plus प्लस सी। अब एलसीएम लेंगे तो क्या हो गया, cos x, डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, लॉग मॉड 1 प्लस साइन एक्स by cos x. बाई cos x। इसके नीचे ठीक आ रहा है सर, ठीक है। चलिए क्या होगा इसके बाद, ये साइन x को जो 10 क्लास में पढ़े थे, cos 90 डिग्री माइनस x इक्वल टू साइन x होता था, क्लियर है। तो इस साइन x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, Cos 90. cos 90 डिग्री माइनस x, और 90 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 2 होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको इक्वल टू लॉग मॉड 1 प्लस कॉस पाई बाई 2 माइनस x बाई, Sin pi by 2 minus x. इसको वैसे ही रहने देते हैं, ये जो है ना, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स लिख दीजिए, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस। कहीं दिक्कत है, देख लो एक बार अच्छे से, उसी पे होंगे. कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग देख लेते हैं एक बार जो पहले पढ़े हैं ट्रिग्नोमेट्री का ट्रांसफॉर्मेशन, उसमें देख लेते हैं। cos 2 थीटा का क्या होता था, cos 2 थीटा इज इक्वल टू, नजर आ रहा है, हाँ। तो cos 2 थीटा जो होता था वो क्या होता था, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब फिर क्या करते हैं हम लोग कि इसको इधर ले आएंगे तो क्या होगा, 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। मतलब यहाँ जितना एंगल है उसका ये हाफ हो जा रहा, यहाँ अमिताभ बच्चन रहता तो यहाँ अमिताभ बच्चन बाई 2, तो ये फाइनली हो क्या जाएगा, pi by 2 4 log minus x by 2. मॉड 2 cos स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस एक्स, और ये जो एंगल है, एंगल यहीं पे है ना, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, और यहां पे ये क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा, तो sin तो theta cos theta. साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। फिर से यहाँ
2 थीटा है उसका हाफ हो जा रहा है यहाँ थीटा की जगह पे क्या है पाई बाय 2 माइनस एक्स, तो पाई बाय 2 माइनस एक्स का हाफ हो जाएगा, तो 2 साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स बाई 2 इंटू कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स बाई 2। नजर आ रहा? ठीक है। अब देखो क्या होने वाला है, ये 2 और ये 2 तो कैंसिल हो गया, लॉग मॉड ये कितना होने वाला है पाई बाय 2 बाई 2 क्या होगा, कटेगा। क्यों कटेगा ये? नहीं वो कॉस वाला ऊपर नीचे। अच्छा ठीक ठीक है, ये कट जाएगा ये पूरा, और ये पावर कैंसिल हो जाएगा, और ये पाई बाय 2 बाई 4 पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 माइनस एक्स बाय 2 एक्स बाई 2 पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई 2 ना, तो ये क्या हो जाएगा कॉस पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई 2 बाई कितना हो जाएगा ये साइन पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2 बाई साइन पाई बाय 4 माइनस एक्स बाई 2, ये 2 यहाँ इसके डिनोमिनेटर में भी आएगा और इसके डिनोमिनेटर में भी आएगा, प्लस सी होगा। अब देखिए क्या होता है, इसको साफ कर देते हैं, इसको साफ कर दिए। अब यहां से देखिए ये आ क्या गया, देयरफॉर कॉट आया है ना, देयरफॉर इस स्टेप के बाद से यहां से देखिएगा, नहीं दिख रहा यहां से देखिएगा I इज इक्वल टू, ठीक है, इंटीग्रेशन नहीं, लॉग कॉस बाई साइन क्या होता है, कॉट होता है, तो हम लोग लिखेंगे मॉड कॉट पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 प्लस सी, ये होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये एक और नया फॉर्मूला हो गया, कभी कभी इसका इंटीग्रेशन का करेंगे हम लोग तो ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन मुझे लाना क्या है tan में, तो फिर tan 90 माइनस थीटा क्या होता है पाई बाय 2 कॉट थीटा, ठीक है, 90 की जगह पे पाई बाय 2 लिख सकते हैं हम लोग, इक्वल टू लॉग मॉड tan पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4 प्लस एक्स बाय 2 पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4 प्लस एक्स माइनस एक्स बाई 2, ये पूरा थीटा है, 90 माइनस ये पूरा थीटा प्लस सी, इसको लिख ही सकते हैं हम लोग। अच्छा इसमें से जब हम लोग ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग मॉड tan पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4 और ये माइनस और ये माइनस प्लस एक्स बाई 2 प्लस सी होगा, ठीक है, कोई दिक्कत है, मॉड बननी है ना, और ये मॉड बंद है। अब पाई बाय 2 मीन्स 90 डिग्री, पाई बाय 4 मीन्स 45 डिग्री, 90 माइनस 45 क्या हो गया 45, और 45 को क्या लिख सकते हैं पाई बाय 4 इज इक्वल टू log
5/4 प्लस x/2 प्लस सी प्लस c। 40 मिनट। ठीक है, इस सारे आज जो 4 फॉर्मूला जो भी बताए हैं, इन चारों फॉर्मूला में चेंज ऑफ वेरिएबल्स है, तो इसको पूरे अच्छे से देख लेना है और इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन को याद रखना है। जब आगे हम लोग प्रॉब्लम और भी सॉल्व करेंगे, है ना, तो ये सारा प्रॉब्लम्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, छोड़ देते हैं अभी।